मेरा मकसद तुम्हारी इंसल्ट करना हरगिज़ नहीं था। प्लीज़ मेरा यकीन करो। कर लिया। मैं तो बस ये हैरान हूँ कि मैं इतनी कमियों के साथ जी रहा हूँ, इतनी खामियों के साथ। कमियाँ और ख़ामियाँ तो सब में होती हैं। अहम ये होता है कि उसको रियलाइज़ करके उन्हें ख़त्म किया जाए। मुझे भी बहुत कमियाँ हैं, बड़ी ख़ामियाँ हैं मुझ में। मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। फिर अपने आप से वादा करती हूँ कि आइंदा नहीं करूँगी। पहले बोलती हूँ, फिर सोचती हूँ। और एक बात तो मैंने आज से किसी को बताई नहीं। मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे बहादुर भी हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, मर जाऊँगी ना। वो तो सबको ही मरना है। बस इज़्ज़त महफूज रहनी चाहिए। छुपी रही नहीं। तमाशा ही बन के रह गया मेरी इज़्ज़त का। अपेरेंटली आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। आप रैंडम लड़कियों से दोस्तियाँ करते हैं और शादी की बात पे पीछे हट जाते हैं। शहरीन, दोस्ती और शादी दो अलग अलग चीजें होती हैं। हो सकता है कि वो लड़कियां मुझे वाइफ की हैसियत से पसंद ना हो। इतनी लड़कियों से मेरी दोस्ती है, हर एक से शादी तो नहीं कर सकता ना। वहाँ मैंने अबू के कभी कोई बात नहीं टाली। उन्होंने जो कहा मैंने हमेशा माना। मैं शायद अभी भी ना आती, लेकिन मुझे लगा कि आखिरी गुड बाय अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुमसे मिलते रहने के लिए क्या करना होगा? शहरीन, मैं तुमसे मिलता रहना चाहता हूँ। नहीं बता सकती। ठीक है, तो फिर तुम जा भी नहीं सकती। अबू ने कहा है के कि वो ऐसे दोस्ती मेल मुलाकात को नहीं मानते। अगर आप सीरियस हैं तो रिश्ता भेजें। रिश्ता मतलब कि प्रपोजल, शादी? मैंने अबू से कहा था कि मैं एकदम से आपसे कैसे कह सकती हूँ। हमें मिले हुए अरसा ही कितना हुआ है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ गए। आई एम वेरी सॉरी फॉर। तुम इतनी वजाहत क्यों दे रही हो? तुम्हारे अब्बू ने रिश्ता लाने के लिए कहा है, ले आऊंगा। इसमें ऐसी क्या बात हो गई? अच्छा, तुम रिलैक्स हो, हैव समथिंग। वाकई बहुत ज़हीन हूँ। 2 दिन में मेरी पूरी शख्सियत का तज्ज़िया कर लिया तुमने। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मेरा मकसद तुम्हारी इंसल्ट करना हरगिज़ नहीं था। प्लीज़ मेरा यकीन करो। कर लिया। मैं तो बस ये हैरान हूँ कि मैं इतनी कमियों के साथ जी रहा हूँ, इतनी खामियों के साथ। कमियाँ और ख़ामियाँ तो सब में होती हैं। अहम ये होता है कि उसको रियलाइज़ करके उन्हें ख़त्म किया जाए। मुझे भी बहुत कमियाँ हैं, बड़ी ख़ामियाँ हैं मुझ में। मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। फिर अपने आप से वादा करती हूँ कि आइंदा नहीं करूँगी। पहले बोलती हूँ, फिर सोचती हूँ।
और एक बात तो मैंने आज से किसी को बताई नहीं, मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे बहादुर भी हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, मर जाऊंगी ना, वो तो सबको ही मरना है, बस इज्जत महफूज रहनी चाहिए, छुके रही नहीं। तमाशा ही बन के रह गया मेरी इज्जत का। तुम देखना अनस, जिस दिन मुझे अपने मुजरिम का पता लगेगा ना, उसका क्या हाल करूंगी। तुम देखना, मैं उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर चैन से बैठूंगी ही नहीं, मैं ढूंढ लूंगी उसे। लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं मुरसलीन क्या कह रही है शरीन? मैंने फहाम को वो सब कुछ साफ साफ बता दिया जो जलाल अंकल ने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे कि उनके सोशल सर्कल में बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन उन्हें शादी के लिए सिर्फ मैं पसंद आई हूँ। मुरसलीन आप चुप क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? वो 1-2 दिन में आ रहे हैं अपनी अम्मी के साथ प्रॉपर रिश्ता मांगने के लिए। ये क्या सुन रही हूँ मैं? रिश्ता लेकर जाना है तुम्हारा? मेरे कान बज रहे हैं या तुमने यही कहा है? अम्मी मैं ही कह रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। मैं तुम्हें कह कह कर थक गई हूँ, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, और तुमसे जब बात करो तुम कहते हो अभी नहीं करनी, अब अचानक। अम्मी, भाई से लड़की का नाम तो पूछें। चलो शाबाश, बताओ कौन है वो? जाफर भाई की बेटी आलिया, या जो तुम्हारा दोस्त वैसे उसकी छोटी बहन, क्या नाम है फहद उसका? अनीता। क्यों भाई, सही अंदाजा लगाया ना मैंने? शहरीन। शहरीन? कौन शहरीन? हम किसी शहरीन को नहीं जानते। क्यों फहद? बिल्कुल। शायान की बहन शहरीन, शहरीन मुरसलीन। शायान की मैं? आप उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं जिसके भाई ने मेरा एक्सीडेंट किया? फहाम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।